राधे राधे दोस्तों, मैं नरुण राठौड़। आज मैं लेके आया हूँ रीट मेंस 2023 समाज विज्ञान की आंसर की, वो भी बिल्कुल सही और स्टिक। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? बंडोली, उदयपुर में स्थित है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वह है झुंझुनू। तीसरा प्रश्न, राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? बीहड़ चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। चौथा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर सही सुमेलित नहीं है। पांचवा प्रश्न, लाठी श्रेणी से संबंधित है जलभृत। छठा प्रश्न, बिलारा चुनापत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है। ये जोधपुर में भी है, नागौर में भी है, बीकानेर में भी है, लेकिन श्री गंगानगर में नहीं है। फिर है सातवां प्रश्न, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? ये सभ्यता थी आहड़ सभ्यता थी। आठवां प्रश्न, डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः जिलों में पाई जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में पाई जाती है। नौवां प्रश्न, कन्हैयालाल सेठिया काव्य कृति नी है? सोन मिर्गला, सी ऑप्शन सोन मिर्गला। 10वां प्रश्न, 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है वह है अमलानंद घोष। ए ऑप्शन अमलानंद घोष। 11वां प्रश्न, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। झालावाड़ री मुख्य बोली है हड़ौती। 13वां प्रश्न, RIDCOR रीड कोर में स्थापित किया गया था? अक्टूबर 2004 में किया गया था। फिर है 14वां प्रश्न, राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं दजिया विधि। 15वां प्रश्न, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं? जयमल और पत्ता की मूर्तियां स्थित हैं। 16वां प्रश्न, अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है तांबा। 17वां प्रश्न, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया? भगवंत दास ने किया था। 18वां प्रश्न, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर, जो अब वर्तमान में नागौर है। 19वां प्रश्न, सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? पुंगी, जिसे बीन कहते हैं ना, वही है। फिर है 20वां प्रश्न, बेवाण कला संबंधित है काष्ठ कला से संबंधित है। बेवाण कला काष्ठ कला से संबंधित है। 21वां प्रश्न, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? जाम्बोजी ने ली थी दीक्षा। 22वां प्रश्न, संगरिया सांचौर साथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरती है वह है गंगानगर, गंगानगर से नहीं गुजरती है। मावली री उपबोली है रांगड़ी, मावली री उपबोली रांगड़ी। 24वां प्रश्न, वे कौन सा कवि है जका री भक्ति और चमत्कार री वजह सु लोग बाने परमेश्वर रे समान बतावन लागा हा? तो वे है बारहट ईसरदास। 25वां प्रश्न, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है? ये मैंने अभी वीडियो कराई थी ना राजस्थान की स्थिति, उसमें मैंने बताया था इसमें ये कितना अंतर है। तो वही प्रश्न आ गया इस एग्जाम में। देखो अभी करवाया और अभी आ गया। तो इसमें कितना अंतर है? 43 किलोमीटर अंतर है। 26वां प्रश्न, 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा था? यह सौंपा था बम्बई को। 27वां प्रश्न, राजस्थान री भक्ति कवित्री गौरीबाई रो जन्म खटे हुयो?
गौरी बाई का जन्म डूंगरपुर में हुआ था। फिर है 28वां प्रश्न, बालदास सिरोही के लिए प्रमुख भंडार क्षेत्र है तांबा। सही उत्तर क्या होगा? तांबा। 29वां प्रश्न, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबुझ सावा है? आखा तीज बहुत ही महत्वपूर्ण सावा है। 30वां प्रश्न, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। 31वां प्रश्न, विजयशाही एक प्रकार का की है? ये विजयशाही पगड़ी है। अब है 32वां प्रश्न, बाब बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये है जोधपुर जिले में स्थित है। फिर है 33वां प्रश्न, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, वह है? अभी मैंने राजस्थान की स्थिति वीडियो करवाई थी ना, उसमें से ये एक और प्रश्न पूछ लिया है। आपने वो वीडियो देखी होगी तो इसका उत्तर बिल्कुल सही किया होगा, और नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 4 हैं, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, लेकिन जोधपुर नहीं है। फिर है 34वां प्रश्न, 18वीं शताब्दी में मेवाड़ के एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पप्पा रावल ने। 35वां प्रश्न, चंदन बाला रास काव्य रूप री दीठ सू किन भांतरो काव्य है? यह काव्य खंड काव्य। 36वां प्रश्न, राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं? कोटा, बूंदी, बारां। विरुद्ध क्षेत्रीय रचनाकार रो नाम है? इसके रचनाकार का नाम क्या है? दुर्सा आडा। 38वां प्रश्न, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में किस श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो यह है रक्षित वन। सी ऑप्शन, रक्षित वन। राजस्थानी लोक में पहली ने काई कियो जावे? पहली ने काई कियो जावे? आडी कियो जावे। 40वां प्रश्न, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ए ऑप्शन। फिर है 41वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? 243 ए। फिर है 42वां प्रश्न, सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया था? 1961 में आरंभ किया गया था। 43वां प्रश्न, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शैक्षणिक घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो ये संख्या पूछी है, न्यूनतम संख्या पूछी है, तो न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 200 कार्य दिवस, 800 घंटे। बी ऑप्शन। 44वां प्रश्न, ददरेवा किसका जन्मस्थल है? गोगा जी का जन्मस्थल है। 45वां प्रश्न, जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेले का आयोजन कब हुआ था? 11 से 13 नवंबर 2022 को हुआ था। फिर है 46वां प्रश्न, सही गलत का पता करना है इसमें। निम्नलिखित कथनों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ये देखना है। पहला कथन है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमी एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई थी। नहीं, ये 2 अक्टूबर को नहीं, 5 अक्टूबर को प्रारंभ की गई थी, मतलब पहला गलत। दूसरा, योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हाँ, ये सही है, यानी पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। सी ऑप्शन, पहला गलत दूसरा सही। 47वां प्रश्न, विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 5%।
48वां प्रश्न, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है, तो ये बांसवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न, पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है, सी ऑप्शन 15 वर्ष। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र हैं, तो ये सभी पात्र हैं। ऑप्शन नंबर ए सभी 1, 2, 3 व 4। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है, तो ये डी ऑप्शन स्मृति सूची का विषय है। अगला प्रश्न, मिशन बुनियादी कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ, ए ऑप्शन 5 सितंबर 2022 को हुआ था। प्रश्न नंबर 53, चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो जस्ता, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 54, कुर्जा का जिला शुभंकर है, जोधपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले के सी मालू किस क्षेत्र से संबंधित हैं, बी ऑप्शन संगीत क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, डाइट का पूरा नाम, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित हैं, तो ये बीकानेर में है। प्रश्न नंबर 58, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे, तो ये 3 हैं, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है, तो अनूप कुमार भी हैं, सागरमल भी हैं और वीरेंद्र भी हैं, लेकिन महेंद्र सिंह नहीं है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादों के लिए रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है, तो कितने रुपए, 5 रुपये प्रति लीटर। प्रश्न नंबर 61, बाल मित्र योजना का उद्देश्य से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है, तो बाल मजदूरी से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। प्रश्न नंबर 62, आरटीई की धारा सुनिश्चित करती है, तो इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, बालिका स्कूल की विशेषताएं हैं, तो ये सभी विशेषताएं हैं, ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 64, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है, तो ये केंद्र सरकार का दायित्व होता है। अगला प्रश्न, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है, कोई भी भूखा न सोए, कोई भी भूखा न सोए। अगला प्रश्न, 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है, तो नगर पंचायत, इसका बी ऑप्शन सही होगा, नगर पंचायत। अगला प्रश्न, गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किसी महासागरीय धारा से की जा सकती है, तो वो है बी ऑप्शन क्यूरोसिवो धारा। प्रश्न नंबर 68, ए.ओ. ह्यूम कौन थे, डी ऑप्शन इसका सही होगा, सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका सुमेलित कौन सा, डी ऑप्शन समवर्ती सूची कनाडा सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया, तो 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो इसका सही सुमेलित कौन सा है, बी ऑप्शन, A1, B2, C3, D4। अगला प्रश्न, गिरी सुमेलन का युद्ध कब लड़ा गया था, ये जनवरी 1544 को लड़ा गया था। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है।
प्रश्न नंबर 74वां, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी, शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है। तो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो अमरकोट पे हुआ था अकबर का जन्म। ए ऑप्शन अमृत कौर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही क्रम होगा बी ऑप्शन, दूसरा, चौथा, पांचवा, पहला, तीसरा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो सी ऑप्शन, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न नंबर 80, किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो पहली लोकसभा में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। प्रश्न नंबर 82, अशोक का रानी स्तंभ लेख कौन से स्थान में है? इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? ऑप्शन नंबर बी, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था, वरन संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा। अगला प्रश्न है 85 नंबर, संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ये किया था 29 अगस्त 1947 को। प्रश्न नंबर 86, 1991 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? सी ऑप्शन, पृथ्वीराज चौहान ने लड़ी थी। प्रश्न नंबर 87, 1876 ईस्वी में सुरेंद्र बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? बी ऑप्शन, दी इंडियन एसोसिएशन। प्रश्न नंबर 88, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, बेरोजगारी संघ मामला। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। फिर है अगला प्रश्न, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? डी ऑप्शन, वाष्पीकरण व वर्षा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे, छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। फिर है प्रश्न नंबर 93, अशोक का शहबाजगढ़ी और मनसेहरा से प्राप्त अभिलेख कौन से लिपि में लिखा गया था? ये लिखा गया था खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी? अंग की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक संबंध में से राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? तो कौन सा कथन है? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा और चौथा। प्रश्न नंबर 96, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, जिला आयोग द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं। तो इसका ये सही नहीं है। फिर अगला प्रश्न, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? बीकानेर में। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी? ये की गई थी जोधपुर में। फिर अगला प्रश्न, व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कंपाज प्रदेश नहीं है।
प्रश्न नंबर 100, निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, मिशिगन झील। फिर है अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष है? 1995, बी ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न, भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य में औद्योगिक क्षेत्र का अंश है? 25.9%, सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 103, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? ये बनाया गया था 2013 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य था? गोवा। फिर है प्रश्न नंबर 105, उष्णकटिबंधीय बागवानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों तथा फसलों को सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही सम्मिलित कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए चौथा, बी दूसरा, सी पहला, डी तीसरा। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 106, समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है? ये दर्ज किया जाता है 1013.25 MB, 1013.25 MB दर्ज किया जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 107, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, उदारीकरण। फिर है अगला प्रश्न, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, USA में स्थित है। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधों की स्थायी पवन कौन सी है? व्यापारिक पवन, सी ऑप्शन इसका सही होगा। फिर है प्रश्न नंबर 110, उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है, यह है व्यय विधि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 111, दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम है? तो वो है अलवर। फिर है अगला प्रश्न 112, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? सी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। इनके 2 प्रश्न आ गए हैं। अगला प्रश्न, 2020-21 चालू कीमतों पर में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य था? ये था गोवा। अगला प्रश्न, खमसीन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है? डी ऑप्शन, गिनी तटीय क्षेत्र में। फिर है अगला प्रश्न, सही अभिव्यक्ति है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास। फिर है अगला प्रश्न 116 नंबर प्रश्न, सम्मिलित करना है, तो सही सम्मिलित इसका क्या होगा? बी ऑप्शन। ए से चौथा, बी से दूसरा, सी से पहला, डी से तीसरा। अगला प्रश्न, भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित जिस प्रदेश में की जाती है वह है? कैलिफोर्निया। कहाँ की जाती है? कैलिफोर्निया में की जाती है। प्रश्न नंबर 118, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 2021-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुमान है 8.2%। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो ये कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में पूरा करता है। फिर है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? निम्न जीवन स्तर, इसका सही उत्तर होगा निम्न जीवन स्तर, बी ऑप्शन इसका सही होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? साहूकार व व्यापारिक दोनों। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, कृषिगत उत्पादों की कीमत का निर्धारण करना। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, पुनर्भुगतान का तरीका। प्रश्न नंबर 124, निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? बोलने का अधिकार। प्रश्न नंबर 125, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य था? इसका था बी ऑप्शन, समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना। अगला प्रश्न है 126 नंबर, इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? बी ऑप्शन, अंतर्विषयीय उपागम। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? सी ऑप्शन इसका सही होगा, परिकल्पनाओं का निर्माण करना। 128 नंबर प्रश्न, शैक्षणिक कार्यों में एकाग्रता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान करते हैं? इसका बी ऑप्शन सही होगा, सौंदर्यात्मक। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहा है? तो कौन प्रयास कर रहा है? एनसीईआरटी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 130, इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? सृजनात्मक। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न, मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों को सही क्रम में लिखिए। तो इसका सही क्रम कौन सा होगा? ए ऑप्शन, तीसरा पहला, पांचवा चौथा दूसरा, ये इसका सही क्रम होगा। प्रश्न नंबर 132, हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए उपागम को अपनाना चाहिए उपागम के स्थान पर। ए ऑप्शन इसका सही होगा, एकीकृत विषय। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का उल्लेख रखता है? ए ऑप्शन, संजीव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रयोजन विधि के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। ये प्रयोजन विधि दी है, इनको व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, तीसरा पहला, दूसरा चौथा छठा और पांचवा। अगला प्रश्न नंबर 135, शब्दावली खोज तालिका का मिलान कीजिए। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, पहले का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। प्रश्न नंबर 136 के अनुसार बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण मापता है। इसका सही उत्तर होगा बिने। किसके अनुसार? बिने के अनुसार। प्रश्न नंबर 137, मसलों के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं आती हैं दैहिक। कौन सी आवश्यकताएं? दैहिक। प्रश्न नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित है? ये है संवेग। डी ऑप्शन, संवेग। अगला प्रश्न, पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में सी एस इसे इंगित करता है? घंटी की ध्वनि। घंटी की ध्वनि। अगला प्रश्न, किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? विलंबित। बी ऑप्शन, विलंबित। प्रश्न नंबर 141, जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना चाहता है तो यह कौशल का अधिगम
अंतरण उसे उल्टे हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, पार्श्विक अधिगमांतरण। अगला प्रश्न, अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो ये सभी प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, निम्न विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम के आधार पर सीखते हैं। तो किसके आधार पर सीखते हैं? सामाजिक अधिगम के आधार पर सीखते हैं। प्रश्न नंबर 144, न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम? डिऑक्सी ए ऑप्शन, डिऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। सही उत्तर क्या होगा? डिऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। प्रश्न नंबर 145, शारीरिक गतिज बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो ए ऑप्शन, नर्तक। अगला प्रश्न, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत हैं? सी ऑप्शन, बैटरीज, पेंट और सॉल्वेंट्स। अगला प्रश्न, एक पेटाबाइट। सही उत्तर होगा सी 124 टेराबाइट। प्रश्न नंबर 148, MS वर्ड में कितने तरह प्रकार के रूलर होते हैं? तो 2 प्रकार के रूलर होते हैं। अगला प्रश्न, एक डेटाबेस में SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम में आता है? ड्रॉप इंडेक्स। ए ऑप्शन इसका सही होगा, ड्रॉप इंडेक्स। लास्ट प्रश्न, कैश मेमोरी और के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है? CPU और मुख्य मेमोरी के रूप में कार्य करती है। सी ऑप्शन इसका सही होगा।